नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में। चल रहा है नवरात्र और आज है नवरात्र का तीसरा दिन और आज के दिन होगी माँ के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं ज्योतिष आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज नवरात्र के तीसरे दिन पे हो रही है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। इनकी पूजा से किन लाभों की होगी प्राप्ति, बताइए हमारे दर्शकों को। मित्रों, आज ब्रह्मचारिणी देवी जी की आराधना होगी और यह आराधना घर परिवार के सफलताओं के लिए, साधना की सफलता के लिए इस आराधना को किया जाता है। और आज के दिन विशेष रूप से साधनाएं सफल हों उसके लिए घर में जवारे भी बोए जाते हैं और जवारे के माध्यम से हम अपनी साधनाओं को टेस्ट करते हैं। कई लोग साधना के प्रथम दिन ही जवारे बो देते हैं और द्वितीय साधना को टेस्ट करने के लिए जवारे आज के दिन बोए जाते हैं। क्या है 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही किन उपायों से हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन उत्तम लाभ का दिन है। पारिवारिक सफलताओं को बढ़ाने वाला दिन है। जिनका आज विवाह नहीं हुआ है वह आज माता रानी के मंदिर में बिछड़ियों का दान जरूर करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के गृह योग बहुत ही शुभ है और आपको अच्छी सफलताओं को देने वाले हैं। आज दिन प्रसन्नतादायक है। माता रानी की विशेष कृपा है, उन्हें श्रीफल भेंट जरूर करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। विशेषकर विद्यार्थी आज लाभान्वित होंगे, उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को माता जी के मंदिर में जाकर दीप दान करना चाहिए। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज व्यक्तिगत सफलताएं मिलेंगी। नया कार्य हाथ में ना लें। माता जी की कृपा प्राप्ति के लिए उन्हें चुनरी की साड़ी भेंट करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आज थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना होगा, तो जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। माता जी के मंदिर में दुर्गाष्टक का पाठ जरूर करें। कन्या राशि व्यक्तियों को व्यक्तिगत सफलताओं के लिए आज थोड़ा सा प्रयास करना होगा। कुछ स्वार्थी बनकर भी काम करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। आज आपके काम आज ही संपन्न करें, अच्छा रहेगा। माता जी की कृपा प्राप्ति के लिए नारियल और मिठाई, दो चीज़ों का भोग लगाकर प्रसाद बंटवाएं। तुला राशि व्यक्तियों का आज काम बहुत अच्छा है और सफलता आज विशेष रूप से यदि आप साधना कर रहे हैं तो अच्छी प्राप्त होगी। आज के अनुभव बहुत काम आएंगे। माता जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। उन्हें हल्दी, कुमकुम, चावल उसके मंदिर में भेंट जरूर करें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज का दिन किसी भी प्रकार की टेस्टिंग का नहीं है और ना ही किसी भी व्यक्ति से अपशब्द कहें। यदि आप साधना कर रहे हैं तो आप सावधान रहकर साधना करें। आज के दिन की सफलता के लिए माता जी के मंदिर में घी का दान करें। धनु राशि व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। दिन प्रसन्नता के साथ व्यतीत हो जाएगा। आज माता रानी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए लाल पुष्पों की माला समर्पित करें। मकर राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, विशेषकर दोपहर के बाद में। यदि आप साधक हैं तो आप खाने में कुछ गलती कर सकते हैं और आपका व्रत टूट सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और आज के दिन की सफलता के लिए माता जी के मंदिर में फलाहार का दान करें। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन सफलताओं भरा है, मन प्रसन्न रहेगा। आज के दिन माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए सुगंधित वस्तुओं का दान करें। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा दिन है, सफलताओं भरा दिन है। विशेष रूप से व्यक्तिगत सफलताओं को देखा जाए तो अच्छे लाभ मिलेंगे। माता रानी के मंदिर में सुहाग की वस्तुएं भेंट करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें बताएंगे माँ के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप का क्या होता है ज्योतिष महत्व। आप बने रहिए हमारे साथ या देवी सर्वभूतेषु में।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। चल रहा है नवरात्र और आज है तीसरा नवरात्र और आज के दिन हो रही है माँ के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी की पूजा। इस स्वरूप का ज्योतिष महत्व क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ये माता का स्वरूप न योगम न ज्ञानम न ध्यानम न पूजा चैकाति अंशम ब्रह्मोचर्यसी। योग, ध्यान, ज्ञान, पूजा, क्रिया, यज्ञ ब्रह्मचर्य के एक अंश के भी बराबर नहीं। यानी जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें योग, यज्ञ, ज्ञान, ध्यान, पूजा समस्त कर्म स्वयं समाहित हो जाते हैं। जिमि सरिता सागर में जाई और यद्यपि ताहि कामना नाई। समुद्र सारी की सारी नदियों को निमंत्रण नहीं देता, लेकिन सारी नदियां समुद्र में गिरने के लिए बाध्य हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में देवी के समस्त अन्य स्वरूप स्वयं समाये हुए। और ब्रह्मचर्यो वदंती ब्रह्मरंध्र स्पर्शति, ब्रह्मरंध्र को स्पर्श कर लेने वाला चिद बिंदु ब्रह्मचर्य में रत होकर ब्रह्मयो वदंती कचुदिन भो जनवारी बतासा। कुछ दिन पानी और कुछ दिन बतासा और पानी। अकियव कठिन कचुदिन उपवासा, और इसके बाद निरंतर उपवास। ओ बेल पत्र मही परी है सुखाई, वर्ष सहस संबत सोई खाई। 100,000 वर्ष तक सूखी हुई बेलपत्र, हरी बेलपत्र, फिर उसका भी परित्याग। देखिए ब्रह्मचर्य की चारिणी के स्वरूप में। अपने परिहरे वो सुखाने ऊपर ना। आज ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तो उमई नाम तब भय वो अपर्णा। अपर्णा का स्वरूप ब्रह्मचारी को प्राप्त हो जाता है, जहाँ अहर्निश दिन और रात यो जपंती नरोस्मि श्रेयः सो अस्मि ओहम सोमाति रूपम तू तद्रा तादृशतैव चाक्यं मामेति निरहंकारं वदन्ति। आज ब्रह्मचर्य के रूप में मैं शब्द तू से विस्थापित हो जाता है। यानी साधक बोलता है तू तू तू, केवल तू तू तू, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं। जी, ये तो आपने बताया माता के स्वरूप के ज्योतिष महत्व के बारे में। ऐसे में आपसे बात करें कि माँ ब्रह्मचारिणी कौन सा अस्त्र और वाहन धारण करती हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। निर्मलेति श्वेत वाहनम सेवतास्ति वस्त्र। श्वेत वस्त्र धारण कर, कमंडल धारण कर देवी आज अपने आप को बृहस्पति आरूढ़ मानती है, क्योंकि जब तादृश अवस्था देवादिदेव महादेव के निमित्त है तो ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, जिस वस्तु का ध्यान करो व्यक्ति को वही रूप, वही वाहन, वही अस्त्र प्राप्त हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई अस्त्र और वाहन के बारे में। ऐसे में आपसे बात करें कि साधक किस तरफ मुख करके माता की आराधना करें जिससे कि सफलता की प्राप्ति होगी, बताइए हमारे दर्शकों को। उत्तरा पूर्व चैलाजिन कुशोत्तरा नात नीचम नाति उत्तरा उत्तिष्ठा नाति नीचो, नात्यधिक ऊंचा नात्यधिक नीचा,
चैलाजिन कुशोत्तरम, कुश से युक्त आसन पर बैठकर पूर्वोत्तर अभिमुख हो, नासिका का अग्रभाग पूर्वोत्तर क्रमांक को लेकर देवी का आह्वान ब्रह्मचारिणी के रूप में करे तो श्रेष्ठ। बात हो रही है माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की। किस मंत्र के उच्चारण से माँ ब्रह्मचारिणी को हम प्रसन्न कर सकते हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। ब्रह्म्यो वदन्ति ब्रुवन्ति श्रुतिवा, स्त्रीवाक नारी मेधा स्मृति चा, मेधा स्मृति स्त्रीवाक नारी कीर्ति। इनमें देवी के आह्वान पर कुमारी चैव बालिकायाम यानी कुमारी कन्याओं के पूजन से और उनके स्मरण से उनके आवाहन के निमित्त किए जाने वाले मंत्रों का न्यास आज के दिन फलित होता हुआ देखा गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमें किन लाभों की होगी प्राप्ति, बताइए हमारे दर्शकों को। आज के दिन व्यक्ति कामा क्रोध तजयतः, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात तु विभ्रम, विभ्रमा बुद्धिनाशोऽसि, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पतित अवस्था ही ब्रह्मचर्य के नष्ट होने का प्रमाण है और आज साधक ब्रह्मचर्य के वर्चस्व को धारण कर ब्रह्मानंद से टपकने वाले ब्रह्म अमृत का पान करता है। यही इसके फलों की प्राप्ति आज के दिन साधक को होती है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भावना जी हमें बताएंगी माँ ब्रह्मचारिणी को कौन सा भोग और कौन सा रंग प्रिय है। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं भावना जी। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार और आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं आशा करती हूँ माँ देवी आप सब पर कृपा करें। आज नवरात्र के तीसरे दिन में हो रही है माता के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी की पूजा। इस स्वरूप का महत्व क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को। माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं वो तप की, वैराग्य की और यश की देवी मानी जाती हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये सारी ही देवियाँ जो 9 फॉर्म्स हैं ये सभी माँ दुर्गा का स्वरूप हैं। और जैसे कि माँ ब्रह्मचारिणी की बात करें तो ऐसा हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में जिक्र किया गया है कि माँ पार्वती जो हैं जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक के लिए तप किया था भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने एक ब्रह्मचारिणी एक ब्रह्म तप किया था। तो उन्हें इस रूप में अगर हम देखें तो उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। दूसरी तरफ हम देखें, अगर हम सप्तशती की बात करें, सप्तशती पाठ के आधार की बात करें तो उसमें माँ ब्रह्मचारिणी जो है, जब माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ का वध किया था, क्योंकि माँ जो शुंभ और निशुंभ जो दैत्य थे वो माँ से विवाह करना चाहते थे, लेकिन जब माँ ने उनका संहार किया, उनका वध किया, उसके बाद माँ ने किसी से विवाह नहीं किया था, तो इसलिए माँ को ब्रह्मचारिणी रूप में भी देखा जाता है। और अब हम बात करते हैं कि जो सप्तशती पाठ है उसके आधार पे माँ ब्रह्मचारिणी को किस तरह से देखते हैं। तो जिस समय में शुंभ और निशुंभ माँ दुर्गा से विवाह करना चाहते थे और माँ दुर्गा ने ये कहा था कि अगर तुम मुझसे युद्ध करोगे और अगर तुम मुझसे जीत गए तब मैं तुमसे विवाह करूंगी। उस समय पे दोनों के बीच में युद्ध हुआ और शुंभ और निशुंभ का माँ ने संहार किया था, उनका वध कर दिया था। उसके बाद उन्होंने विवाह नहीं किया था। इस रूप में जैसे हम माँ को देखते हैं उस रूप को भी ब्रह्मचारिणी रूप कहा जाता है माँ के। और हम सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा के जो अलग अलग रूप में हम उन्हें पूजते हैं, तो इन नवरात्रों के दौरान खास तौर पे माँ दुर्गा को 3 रूपों में पूजा जाता है। पहला जो रूप है उनका वो है दुर्गा, और दूसरा जो रूप है उनका वो है लक्ष्मी, तीसरा रूप है उनका सरस्वती। और अब हम बात करेंगे कि माँ दुर्गा के जिस तरह से अनेकों रूप हैं और हम 9 नवरात्रों में माँ की 9 एनर्जीज़ को यानी कि 9 शक्तियों को पूजते हैं, इसी तरह से
पहले दिन से अगर हम शुरुआत करें, यानी कि प्रतिपदा तिथि से लेकर तीसरे नवरात्रे तक का जो समय है, इसमें हमारे अंदर जो गुण होता है वो होता है तामसिक गुण। और ख़ास तौर पे इन 3 दिनों में हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। इसी के लिए हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनसे हम प्रेयर करते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि जो माँ दुर्गा हैं वो हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, जितना भी ये तामसिक गुण है, उसको माँ देवी नष्ट करें। तो जिस तरह से पहले 3 दिनों में जो है हमारे तामसिक गुण का विनाश होता है, अगले 3 दिन जो होते हैं, अगले 3 नवरात्रे जो होते हैं, उसके अंदर हमारे अंदर राजसिक गुण आ जाते हैं। यानी कि बुराइयों का तो नाश हो चुका है, अब हमें ज़रूरत है, अब हमारा जो माइंड है वो प्योर हो चुका है, अब हमें अपनी बॉडी को प्योर करना है। यानी कि बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, जितने भी विकार हैं, चाहे वो आपकी बीमारियों के ज़रिए हों, चाहे वो आपके इमोशंस में हों, चाहे वो आपके कहते हैं कि माइंड में नेगेटिविटीज़ हों, हर तरह की जो बुराइयां हैं आपकी बॉडी से जुड़ी हुई, उसका माँ लक्ष्मी जो है वो विनाश करे। साथ ही साथ में आपको प्रॉस्पेरिटी भी दें, वेल्थ भी दें, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो धन की देवी हैं, प्रॉस्पेरिटी की देवी हैं। तो माँ लक्ष्मी जो है आप पर कृपा करें। ऐसा आप अगले 3 दिनों में माँ लक्ष्मी की पूजा करके उनसे प्रार्थना करते हैं। और जो आखिरी के 3 नवरात्रे होते हैं उसमें हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती की पूजा जो है वो इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे अंदर जो गुण आ जाता है वो होता है सात्विक गुण। और ख़ास तौर पे माँ सरस्वती जो है वो विजडम, यानी कि कहते हैं ना कि जो माँ नॉलेज हमें देती हैं, हमें इस तरह का ज्ञान देती हैं कि हम सही और गलत में फ़र्क कर सकें। यानी कि ये जो 9 दिन है, आखिरी के 3 दिनों में हमारे अंदर माइंड और बॉडी की प्योरिटी तो आ जाती है, लेकिन जो हमारी सोल है उसको प्योर करने के लिए हमारे अंदर नॉलेज होनी चाहिए, हमारे अंदर विजडम होना चाहिए कि हम सही और गलत में फ़र्क कर सकें। तो इसी के लिए हम आखिरी 3 दिनों में पूजते हैं माँ सरस्वती को, और उनसे जो है वैराग्य की हमें प्राप्ति होती है, ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। तो ये तो आपने बताया माता के स्वरूप के महत्व के बारे में। अगर आपसे बात करें कि माँ ब्रह्मचारिणी को कौन सा रंग और कौन सा भोग सबसे प्रिय है, बताइए हमारे दर्शकों को। आज के दिन में आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा ऑफ वाइट कलर के कपड़े पहनकर करनी है। माँ को शक्कर का भोग आज आप पर लगाएंगे, और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी उपाय आपको कौन से करने हैं। तो आज के दिन में आपको करना क्या है कि जिस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी को तो आप पूज ही रहे हैं, आप धन वृद्धि के लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी भी मंदिर में चले जाइए और वहाँ पे 5 मेवे की खीर बना लीजिए। अपने हाथ से 9 कन्याओं को आपको खिलानी है, घर वापस नहीं लानी। ऐसा करने से आपको धन वृद्धि तो होगी ही, साथ ही में कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी वो काम भी आपके जो है वो बन जाएंगे। चल रहा है नवरात्र, ऐसे में आपसे बात करें व्रत के बारे में, तो व्रत के समय किस प्रकार का सात्विक भोजन करना लाभकारी होता है, बताइए हमारे दर्शकों को। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है वो क्या है। देखिए, सीजनल चेंज तो हो ही रहा होता है, साथ ही साथ में कहते हैं ना कि जब सीज़न चेंज हो रहा होता है तो हमें डाइजेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनमें भी कई सारे चेंजेस होते हैं। तो ख़ास तौर पे इनसे बचने के लिए हमारे ये जो 10 दिन बताए गए हैं, पहली प्रतिपदा से लेकर दशहरे तक, दशमी तिथि तक, और ख़ास तौर पे 9 दिनों का, नवरात्रों का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। इन 9 दिनों में आपको सात्विक भोजन इसलिए ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वो हल्का होता है और ख़ास तौर पे आपकी डाइजेशन प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलता है। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि हमारे जब हम फास्टिंग करते हैं उस समय पर भी जो हमारे सेल्स होते हैं वो रिजुविनेट करते हैं, क्योंकि जिस तरह से सीजनल चेंज होता है, यानी कि पुराने पत्ते झड़ करके नई ऋतु आती है, नए पत्ते लगते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी सी साइंटिफिक बात करें कि जो सेल्स का जो प्रोसेस होता है वो भी रिजुविनेट होता है। पुराने डेड सेल्स खत्म हो जाते हैं और नए सेल्स का रिजुविनेशन होता है। इस नवरात्रि के लिए कौन से उपाय, बताइए हमारे दर्शकों को। जो लोग स्टडीज़ में ख़ास तौर पे कहीं ना कहीं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो दे ही रहे हैं, लेकिन उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे कहते हैं कि अपने तरफ से एफर्ट्स पूरी होती हैं लेकिन रिजल्ट्स उतने नहीं मिल पाते, तो उनके लिए हर तरह से परिपूर्ण एक मंत्र है, एंग करके जो बीज मंत्र है, इसका आपको उच्चारण करना है, ओम एंग नमः। इस मंत्र
मंत्र का आपको उच्चारण करना है। एक माला भी आप कर सकते हैं। और कहते हैं कि इस दिन से अगर आप शुरुआत करेंगे, खासतौर पे नवरात्रों के दौरान, तो आपकी कंसंट्रेशन पावर्स, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी वैराग्य की देवी हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। आप ऑफ वाइट कलर के कपड़े पहनकर आज के दिन में इस तरह के ये मंत्र जो है, इस मंत्र का उच्चारण ज़रूर कीजिए। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। जैसा कि कल है नवरात्रि का चौथा दिन और कल होगी माँ के तीसरे स्वरूप यानी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा। माँ से संबंधित और भी जानकारी हम जानेंगे कल के एपिसोड में। आप बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में।